आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इस नंबर सिस्टम जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फर्दर जो रियल नंबर है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसका रैशनल पार्ट, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, और दूसरा इरेशनल पार्ट जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर के फर्दर सब पार्ट हैं, जैसे नेचुरल नंबर, इसको अप्रकृतिक संख्या भी बोलते हैं हिंदी में, और होल नंबर, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में, और थर्ड है इंटीजर्स, इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, और फोर्थ इटसेल्फ रैशनल नंबर, और इसको हिंदी में प्रमेय संख्या बोलते हैं। और जो हमारा नेचुरल नंबर है इसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं नॉर्मली, और ये काउंटिंग नंबर में जो भी काउंटिंग नंबर है उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन अप इनफाइनाइट, अनंत तक जाते हैं ये। और अगर नेचुरल नंबर में हम एक ज़ीरो ऐड कर दें तो वो बन जाते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4। बाकी सभी नेचुरल नंबर रहेंगे, सिर्फ एक ज़ीरो की एंट्री हुई इसमें नेचुरल नंबर में और वो होल नंबर बन गया। और इंटीजर्स में आई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3। इस तरह के जो नंबर हैं इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक अगर जाते हैं तो इस तरह के जो नंबर हैं वो इंटीजर में आ जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है रैशनल का थर्ड, और इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से रैशनल नंबर p अपॉन क्यू सच दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो नीचे वाला जो नंबर है वो जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो इस कैटेगरी में नंबर बटे वाले जो हम बोलते हैं, जैसे 1/2 -1/2 -1 0 2 3, ये सारे नंबर रैशनल नंबर में आ जाएंगे। और रैशनल नंबर के फर्दर पार्ट हैं वो करते हैं डिस्कस। पहले हमने क्या किया इसमें कि नेचुरल नंबर थे, इसमें अगर आप इसको देख लो कि नेचुरल नंबर एक नेम प्लेट है, और इस सेट में आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इसमें हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें नेम प्लेट चेंज करनी पड़ेगी, उसको हमें लिखना पड़ेगा होल नंबर। अगर होल नंबर में हम नेगेटिव डाल देते हैं तो फिर हम नेम प्लेट चेंज करनी पड़ेगी, तो हमें लिखना पड़ेगा इंटीजर्स। अगर इंटीजर में बटे वाला नंबर डाल देते हैं, फ्रैक्शन डाल देते हैं, तो हमें फिर नेम प्लेट चेंज करनी पड़ेगी, उसका नाम करना पड़ेगा हमें रैशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर 1/2 यह रैशनल नंबर है, और अगर इसको हम डिवाइड करते तो हमें मिलेगा 0.5, और 1/4 इसको 4 को 1 से डिवाइड करें हमें मिलेगा 0.25। तो ये यहाँ से रुक जाता है, इसके आगे नहीं जाता ये। तो ये इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ये दोनों इस कैटेगरी में आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब एक रैशनल नंबर 1/3 है, अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.333, ऐसे चलता जाएगा ये। और
इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसको इसलिए हम 0.3 बार भी लगा देते हैं ऊपर, जो रिपीट हो रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। और इस तरह से 2/3 ये भी ऐसा ही है, 0.6666, और इसको एंड सो ऑन, इसको लिख सकते 0.6 बार, और ये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो ये एक कैटेगरी हमारे पास और है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस तरफ आता हूँ, अगर √2 है, जिसको आप वर्गमूल 2 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो हमें मिलता है 1.414, ऐसे चलता जाएगा। और 3 का वर्गमूल निकालें √, तो ये 1.7314 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखो कि ये एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा कुछ, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ और कुछ आ जाएगा, ऐसे डिफरेंट नंबर चलते जाएंगे। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, 1.7, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं, ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो ये सारे नंबर हैं, इनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो अगर हम अब इसको डेफिनेशन अगर हमने देनी हो, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, तो डेफिनेशन इस तरह दे सकते हैं कि रियल नंबर इज़ दी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर इज़ दी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक। और अगर हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन करनी हो तो रैशनल नंबर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इर्रेशनल नंबर। एक्सेप्ट मतलब कि इसको छोड़ के, रैशनल नंबर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इर्रेशनल नंबर। अगर इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हमने देनी हो तो इर्रेशनल नंबर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रैशनल नंबर। तो ये पूरा रियल नंबर में आ जाता है। वैसे मैंने आपको कल एक डायग्राम भी भेजा था, उसमें ये कुछ ऐसा था डायग्राम, मैं रफ बनाता हूँ। और ये इस तरह, अगर एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर दो तो इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर में अगर बटे वाले या फ्रैक्शन ऐड कर दो तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। और रैशनल नंबर के अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये इर्रेशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर है। और अगर इन पूरे दोनों सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इर्रेशनल, तो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं। और मैंने आपको कल काम दिया था, तो मैंने बोला था कि आपने हर एक कैटेगरी से पाँच नंबर लिखने हैं। तो जैसे अब आपको काफ़ी पता लग गया हो कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में कुछ भी लिख दो, नेचुरल नंबर 5 लिखने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो।
5 ही लिखने थे, 5 बोला था मैंने। और होल नंबर में आप 0 भी डाल दो, 2, 3, 4, 5 ये सब होल नंबर में आ जाएंगे। अगर इंटीजर देखना हो तो इंटीजर में हमारी नेगेटिव डाल दो, इसमें -3 डाल दो, 5 डाल दो, -7 डाल दो, 6 डाल दो, 8 डाल दो। आपने कंप्लीट डाले हैं, फ्रैक्शन वाले कोई नंबर नहीं डाले हैं इसमें। और अगर रैशनल नंबर लिखने हैं तो रैशनल में आप 1/2 कर दो, -1/2 कर दो, 1 कर दो, 0 कर दो, 5 कर दो, 7 कर दो। ये सभी जो नंबर हैं ये रैशनल नंबर में आ जाएंगे। और इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर में जैसे √2, √3, √5। हाँ, एक ध्यान रखना कि √4 इरेशनल नंबर नहीं है। √4 का जो है वर्गमूल 2 होता है, तो ये रैशनल नंबर में आएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। और एक और नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है पाई जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई कई बच्चे बोलते हैं कि पाई 2/7 है तो ये रैशनल है, लेकिन 2/7 नहीं होता। पाई अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है लगभग 2/7। पाई की वैल्यू वैसे होती है पाई = 3.14 और ए से चलता जाता है सो ऑन। और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर है पाई, तो पाई भी इरेशनल की कैटेगरी में आता है। तो लगभग ये आपका यही था आज का टॉपिक रियल नंबर का। और इमेजनरी नंबर वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।